नमस्ते। सुप्रभात। 21 जुलाई का 202वां 202 चरण है आज युग ऋषि विचार श्रृंखला का। कोट करता हूँ अखंड ज्योति नवंबर 1958 के पृष्ठ 10 से। शीर्षक है तीर्थ और लोक कल्याण। लिखा था महान चिंतक विचारक युग ऋषि ने। तीर्थ अथवा क्षेत्र का अर्थ होता है पवित्र स्थान, जहाँ मनुष्य को सद्बोध द्वारा उद्धार मार्ग बताया जाता हो। क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा के विकास का विचार जहाँ किया जाता है वही है क्षेत्र। इस व्याख्या के अनुसार ध्यान, प्रार्थना आदि मानव विकास तथा सेवा के कार्यक्रम जहाँ सदैव चलते हैं वही क्षेत्र है। इस प्रकार हर गांव तीर्थ बन सकता है, हर मकान क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो सकता है। जिस कुटुंब में आत्म विकास का प्रयत्न चल रहा हो वही तीर्थ है, और जहाँ कुटुंबी जनों में झगड़े चल रहे हों वह राक्षसों का अड्डा है। यह राक्षसी वृत्ति आजकल बड़े बड़े तीर्थों में भी घुस बैठी है। इसलिए हमको सदैव यह याद रखना चाहिए कि जो मनुष्य को पावन करे वही तीर्थ है। तीर्थ क्षेत्र के पावन दृश्य की याद दिलाते हुए उसका महत्व गांव वालों को समझाना और उन्हें अपने गांव में ही तीर्थ की आदर्श पवित्रता लाने को प्रवृत्त करना, यही तीर्थ पूजा का महत्व मानना चाहिए। अंत में बहुत महत्वपूर्ण बात युग ऋषिवर्य ने लिखी। ईश्वर सभी जगह एक समान है, इसलिए हमें अपना हृदय भी सबके लिए समान बनाना चाहिए। ऐसे सात्विक विचार, ऐसी सद्भावना, यही समस्त तीर्थों से बढ़कर पावन तीर्थ है। इस भावना के बिना बड़े बड़े तीर्थों में जाकर भी कुछ हाथ नहीं लगेगा। पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी के द्वारा तीर्थ की यह व्याख्या बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी कि जहाँ कुटुंबी जनों में झगड़े चलते हों वह तीर्थ नहीं कहा जा सकता, वह राक्षसों का अड्डा है। और यह राक्षसी वृत्ति आजकल बड़े बड़े तीर्थों में भी घुस बैठी है। यह बहुत खतरनाक संकेत है युग ऋषि वर्य का। तीर्थों को इस दुर्दशा से बाहर निकाला ही जाना चाहिए। और तीर्थ की जो व्याख्या युग ऋषि ने की, हमारे शास्त्रों ने की, तीर्थों की वह पवित्रता वापस लाई जानी चाहिए। इसके लिए तीर्थों के संचालक, इसके लिए आमजन सभी प्रयास करें। आइए इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ऐसे संकल्प के साथ आज तीर्थ और लोक कल्याण विषय का समापन करते हैं। आपने ध्यान से सुना, आभारी हूँ। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। प्रणाम। ओम शांति।